हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आप अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 63, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट सेकेंड। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आराधना। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो दोस्तों आपका वाक्य है बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध विहार। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था बिहार में कई बौद्ध भिक्षु रहते थे। दोस्तों जो बौद्ध शब्द है ना, यह शुरू में ना होकर यह शब्द यहाँ पर होना चाहिए था बिहार में कई बौद्ध भिक्षु रहते थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है हवा जोरों से बह रही है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हवा जोर से बह रही है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है कठिनाई से होने वाला कार्य। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कष्ट साध्य। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वह वापस आया। वह एक सप्ताह में वह वापस आया। तो दोस्तों इसमें जो वापस और लौट, तो लौट आया या वापस आया दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए इनमें सिर्फ एक का ही प्रयोग हमें करना है, या तो लौट आया या फिर वापस आया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपको बताना है वृद्ध का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बालक। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की में घूम रहा था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तलाश। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की तलाश में घूम रहा था। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है जिसका जन्म शरीर से हुआ हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पिंडज। आपका अगला प्रश्न, विद्वान का पर्यायवाची है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनीषी। और दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं विज्ञ, बुद्धिमान। और दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनीषी। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है देश में उद्योग धंधे देश में उद्योग धंधों की हुई है।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उन्नति। देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दोस्तों आपको बताना है किरण का समानार्थी शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रश्मि। और दोस्तों इसके अन्य समानार्थी शब्द हैं प्रभा, मयूख, ज्योतिषी, दीप्ति, अंशु। और दोस्तों आपसे पूछ जाए अक्षी के समानार्थी शब्द, तो दोस्तों अक्षी के हैं आंख, लोचन, नयन, चक्षु, दृग। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रश्मि। आपका अगला प्रश्न, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संशय होना। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आपका दोस्तों वाक्य है चिड़िया है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम इसके। ऑप्शन दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिड़िया चहचहाती है। आपका अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों आपका मुहावरा है गर्दन पर सवार होना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीछा न छोड़ना। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है उसे तत्कालिक सहायता चाहिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उसे तात्कालिक सहायता चाहिए। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है निंदा की उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों भाग एक में त्रुटि है। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था निंदा का उद्गम। दोस्तों की के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए था। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, भाग एक में त्रुटि है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, विवाद का विलोम शब्द होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्विवाद। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है तारों भरी रात। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विभावरी। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है बसंत के आगमन से ही शीत की कोप शीत की कोप अदृश्य हो गया। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों भाग दो में त्रुटि है। इसका सही रूप होना चाहिए था बसंत के आगमन से ही शीत का, दोस्तों की के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए था, शीत का कोप अदृश्य हो गया। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उज्ज्वल। आपका अगला प्रश्न,
और दोस्तों यहाँ से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है। और दोस्तों इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं जो कि आपको ऑप्शन से पूरे करने हैं। तो दोस्तों करते हैं शुरू। जहां ऑप्शन की जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन दिखाई जाएंगे। ठीक दोस्तों, भाषा के मानव अपने। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। मदद से, सहयोग से, सहायता से, माध्यम से। दोस्तों क्या आएगा इसमें? आएगा भाषा के सहयोग से। तो दोस्तों यहाँ आएगा सहयोग। भाषा के सहयोग से मानव अपने विचारों और अनुभूतियों को। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके आचारों, भावों, सोचों, सपनों। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा दोस्तों सपनों। सपनों और अनुभूतियों को दो प्रकार से पद में या गद्य में। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं फिर से। प्रकट करता है, बताता है, व्यक्त करता है, प्रकाशित करता है। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? बताता है। तो इसमें आएगा दोस्तों बताता है। बताता है पद में या गद्य में। उसकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सर्जन के तत्व हैं। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं फिर से। ऑप्शन है दोस्तों मूल तत्व हैं, विषय तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं, कारक तत्व हैं। तो दोस्तों क्या है? मूल तत्व हैं दोस्तों। यहाँ पाएगा मूल तत्व हैं। भावना, प्रवण और विचार केंद्र मस्तिष्क। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? लास्ट क्वेश्चन है ये। हृदय, मन, दिल, चेतक। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा हृदय। दोस्तों भावना, प्रवण, हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क। तो दोस्तों एक बार हम इसको आपको पूरा पढ़ के बोलते हैं ऑप्शन के साथ में। ठीक दोस्तों, भाषा के सहयोग से मानव अपने विचारों, सपनों और अनुभूतियों को दो प्रकार से बताता है। पद में या गद्य में। ठीक दोस्तों, पद में या गद्य में। उसकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सर्जन के मूल तत्व हैं भावना प्रवण, हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क। तो दोस्तों ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो हम पूरा कर चुके हैं। अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आंसर टिक करते हैं जो हमने इसमें लगाए थे। दोस्तों सबसे पहले हमने लगाया था सहयोग से, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर इसमें। उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन डी सपनों से। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था? ऑप्शन बी बताता है। उसके बाद में दोस्तों हमने कौन सा किया था? मूल तत्व हैं, ऑप्शन ए। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन किया था ऑप्शन ए हृदय। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।